हेलो प्यारे विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे। आज की क्लास रामबाण साबित होगा। कहते हैं ना, आज की क्लास रामबाण साबित होगा। आज की क्लास जो करके जाएगा उसको एक सुकून की राहत मिलेगा कि नहीं, हम क्लास करके गए थे और क्वेश्चन लड़ाता होगा। तो देख सकते हैं गाइस, वैसे हिंदी है और हिंदी का पेपर में अपनी सी, ये रटने वाला हिंदी नहीं है, बस देखने का और अपने से लिखने का। क्योंकि हिंदी का पेपर है, हिंदी के पेपर के बाद उसके बाद मैथ है शायद। मैथ है ना। तो चलिए, टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, शायद मिटा चुका है आधा क्वेश्चन। देख सकते हैं मगम्मा इसमें मिटा चुका है, ठीक है ना। तो इसमें आगे होगा, यहाँ पे मगम्मा होगा, ठीक है। मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? मगम्मा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? उत्तर में क्या? मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद अधिकार को लेकर था। किसका अधिकार को लेकर? बहू ने बहू ने अपने बेटी मगम्मा के पोते को किसी बात पर पीट दिया, जिस पर मगम्मा ने दखल दिया। इसी बात से बहस शुरू हुई कि घर पर शासन किसका चलेगा, सास का या बहू का। यही बात है अगला क्वेश्चन की और चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर, मगम्मा मेहनती सरल स्वभाव की ग्रामीण महिला है, जो दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। वह अपने पोते से बहुत प्रेम करता है और स्वाभिमान है। क्या है? वो स्वाभिमान है। वह अपने परिवार की खुशहाली के लिए पैसे जमा कर रखना चाहती थी, पैसे बचा कर रखना चाहती थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, दहते विश्वास कहानी के आधार पर लक्ष्मी का चरित्र चित्रण कीजिए। लक्ष्मी इस कहानी के मुख्य पात्र है। लक्ष्मी कौन है? इस कहानी के मुख्य पात्र है, जो बेहद साहसी और सहनशील महिला है। उनका पति का नाम लक्ष्मण लक्ष्मण है और जो कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन उसकी कमाई से घर नहीं चल पाता। लक्ष्मण जो कमाता है, उसकी कमाई से घर नहीं चल पाता। वो अकेले बच्चे को पालती है और बाढ़ जैसी भीषण आपदा का सामना करती धैर्य पूर्वक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुका है। कहानी का शीर्षक दाते विश्वास क्यों रखा गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहानी का शीर्षक दाते विश्वास क्यों रखा गया? जब बार बार प्राकृतिक आपदाएं, ब्रैकेट में बाढ़ और सूखा, आती है ना, और देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद भी जान माल की रक्षा नहीं हो पाती, तो लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। लक्ष्मी का भगवान और व्यवस्था से भरोसा उड़ गया। लक्ष्मी जो भगवान पर भरोसा करता था, भगवान से भरोसा उड़ गया, इसलिए इसका नाम डाहते विश्वास रखा गया है। डाहते विश्वास वो दर्शाता है, ठीक है, यही कारण और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी माँ? क्यों नहीं करनी चाहती थी, बताओ। तो माँ को डर था कि अस्पताल के लोग उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू की वैसी देखभाल नहीं कर पाएगी जैसी वह स्वयं करती। उसे लगता है कि अस्पताल एक गौशाला की तरह है, जहाँ जानवरों की तरह मरीजों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। कुसुम के ठीक होने पर मंगू के पति और समाज की सोच में क्या बदलाव आया? कुसुम कौन था? तो कुसुम गांव का ही एक लड़की था जो स्कूल में पढ़ता था। उस ठीक है ना,
जब माँ की दूसरी लड़की कुसुम अस्पताल जाकर ठीक हो गई, तो माँ का अस्पताल के प्रति डर खत्म हो गया। कुसुम माँ का ही था, ठीक है ना? समाज के दबाव व सलाह के कारण मंगू को भी अस्पताल भेजने के लिए तैयार हो गई। कौन? तो माँ। इन्हें डर लगता था, ठीक है, कि माँ गौशाला, उसकी माँ अस्पताल को गौशाला की उपाधि दी थी, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। पापाती कौन था और उसे सर क्यों क्यों लाया गया था? पापाती पापाती वल्ली अम्मा की 12 वर्षीय पुत्री थी। उसे मेनिंजाइटिस का मतलब तेज बुखार था। गांव के डॉक्टरों की सलाह पर उसे बड़े शहर मदुरै के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया था, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, बड़े डॉक्टर ने पापाती को अस्पताल में भर्ती करने का आदेश क्यों दिया? बड़े डॉक्टर ने जब पापाती की जांच की, तो उन्हें समझ आ गया कि उसे गंभीर किस्म का बुखार है और उसकी स्थिति चिंताजनक तत्काल इलाज की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने उसे तुरंत भर्ती कराने का आदेश दिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस हो रहा था? सीता को अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस हो रहा था? तो सीता एक विधवा माँ थी, जिसके 3 बेटे थे। बेटों और बहुओं के बीच उसे उसे लेकर हमेशा झगड़ा रहता था। उन्होंने माँ को एक महीना बारी बारी रखने का नियम बना लिया। बेटों की इस संकीर्ण सोच और अपमानजनक व्यवहार के कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस हो रहा था, ठीक है ना? अपने ही घर में महसूस हो रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अंत में सीता ने क्या फैसला लिया जब बेटों ने यह तय किया कि माँ को बारी बारी से रखने के बजाय हर महीने 50 रुपए देंगे ताकि वह अपना खाना खुद बना सके। तो सीता के स्वाभिमान को गहरी चोट लगी। उसने घर छोड़कर बाहर निकल जाने और मजदूर कर अपना पेट पालने का कड़ा फैसला कर लिया। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी? बताइए। तो जाति प्रथा को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है। जाति प्रथा एक ही पेशा में बांध देती है, भले ही वह काम अनुपयुक्त हो या उससे भूखे मरने की नौबत आ जाए। व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता, इसी मजबूरी के कारण बेरोजगारी का कारण बनती है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण है? मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण है? तो मदन का बेटा का नाम क्या था? खोखा, ठीक है ना? तो झगड़े का कारण मदन द्वारा कासू को अपने साथ लट्टू न नचाने देना था। जब कासू ने मदन पर हाथ चलाया, तो मदन ने भी पलटकर कासू के 2 दांत तोड़ दिए, ठीक है ना? तो यही था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून बढ़ना और उन्हें काटना किसका प्रतीक है? तो नाखून बढ़ना मनुष्य की पाशविक वृत्ति, जिसको पशुता बोलते हैं, पशुता का प्रतीक है। जबकि उन्हें काटना मनुष्य की मानवता और संयम का प्रतीक है, ठीक है ना? ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है।
और हिंदी तो अपने मन से बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। तो दिक्कत नहीं होगा, बस इतने ही से जानते हैं। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो लगभग 2 सदी पहले जब देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इसके अक्षरों में स्थिरता आई। लगभग 2 सदी पहले जब देवनागरी लिपि के टाइप बनी और इसमें छपने लगी, तो स्थिरता आई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर बहादुर की माँ ने उसे भैंस को मारने के कारण बहुत पीटा था। अपनी माँ के इस दुर्व्यवहार और मार से दुखी होकर वह घर घर से भागा था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता था? बिरजू महाराज अपनी माँ को सबसे बड़ा जज मानते थे। वे जब भी नाचते थे तो माँ से पूछते थे कि वे बाबूजी मतलब पिताजी की तरह नाच रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की जादुई आवाज क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाने की सिद्धत हस्त थे। मतलब कि पूरा एकदम गहराई पूर्वक जानते थे कि शहनाई कैसे बजाते हैं, ठीक है ना। उनके सुरों में एक अनोखी मिठास और रूहानियत भी थी, जो सीधा सुनने वाले के दिल पर असर करती थी। क्या? सुनने वाले के दिल पर। शहनाई की ऐसी आवाज थी ना, एकदम सिद्धत हस्त थी, पूरा एकदम दिल को छू जाने वाले। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानता है? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानता है? तो गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध और चरित्र निर्माण की शिक्षा को किताबी ज्ञान से बेहतर और असली शिक्षा मानते थे। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनको सबसे ज्यादा अधिक आवश्यक थे? तो जो लोग रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य से रचना चाहते हैं और समाज में बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है। क्या है? सबसे आवश्यक है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। लेखक अभिनय क्यों गया था? प्रश्न है 20वां। लेखक अभिनय क्यों गया था? लेखक अशोक वाजपेयी पीटकर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत देखने के लिए आमंत्रण पर अभिनय गई थी, ठीक है ना। अभिनय, यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच क्या विवाद हुआ? सेन साहब की नई कार को छूने की कोशिश करने पर ड्राइवर ने मदन को धक्का दे दिया और उसे अपमानित किया, जिससे मदन को गुस्सा आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। नखधर मनुष्य आज नाखूनों पर भरोसा नहीं कर रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो क्योंकि आज मनुष्य के पास नाखूनों से कई अधिक शक्तिशाली विनाशकारी अस्त्र जैसे बम, मिसाइल मौजूद है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? नागरी लिपि को सार्वदेशिक लिपि क्यों कहते हैं? क्वेश्चन है, नागरी लिपि को सार्वदेशिक लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं सदी के बीच पूरे भारत में नागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। 8वीं से 11वीं सदी के बीच पूरे भारत में नागरी लिपि का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का क्या संबंध है? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चच्चा थे और उनके प्रारंभिक नृत्य गुरु भी थे।
इसलिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मछली लेकर भागने के पीछे संतु का क्या उद्देश्य है? तो संतु मछली को कुएं में डालकर पालना चाहता था ताकि वह बड़ी हो सके और उसके साथ खेल सके, ठीक है ना, यही कारण था। मछली को लेकर भागना, उसके साथ खेलना, जब वो बड़ी हो तो यही सोचता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान होती है? वाणी कब? गुरु नानक के अनुसार जब मनुष्य राम नाम का जाप नहीं करता और माया मोह में फंस जाता है, व्यर्थ की बातें करता है, तब उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन, रस खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा? रस खान ने कृष्ण को चोर क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण की मनमोहक छवि ने रस खान के चित्त मतलब मन को पूरी तरह चुरा लिया। अब वे स्वयं को भी कृष्ण की भक्ति से अलग नहीं कर पा रहा था, इसलिए रस खान ने कृष्ण को चोर कहा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा और सरल है। यहाँ चतुराई या टेढ़ेपन का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी कविता का मुख्य संदेश क्या है? स्वदेशी कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार भारतीयों को अपनी भाषा, वेशभूषा और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और विदेशी वस्तु का त्याग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत माता का स्वरूप कैसा बताया गया है? भारत माता का स्वरूप कैसा बताया गया है? तो भारत माता को एक ग्राम वासिनी और दुखी माँ के रूप में दिखाया गया, जिसकी आंखें आंसू से भी भरी है और जिसका आंचल धूल से मेला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता में देवता किसे कहा गया? रामधारी सिंह दिनकर जी ने खेतों में काम करने वाले किसान मजदूरों को असली देवता कहा गया है। खेतों में काम करने वाले किसान को असली देवता कहा गया। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ से निकलता है? हिरोशिमा कविता में सूरज स्थिति से नहीं बल्कि नगर के चौक बीच शहर में परमाणु बम के फटने से निकलता है। क्या? फटने से, ठीक है ना। तो हिरोशिमा नगर के चौक पर मिट्टी से निकला था, एकदम क्षण मिनट में पूरा समाप्त हो गया। ऐसा दुखदायी घटना था वहां पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? तो क्योंकि वह वृक्ष वर्षों से घर के दरवाजे पर अड़ी खड़ा घर की रखवाली करता था, बिल्कुल एक ईमानदारी प्रहरी की तरह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में मक्खी का जीवन चक्र क्या दर्शाता है? यह उन गरीब और साधारण लोगों के जीवन को दर्शाता है जो संघर्ष करते करते मर जाते हैं, जबकि समाज उनकी पीड़ा की परवाह नहीं करते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान में बच्चा क को क्या समझता है? अक्षर ज्ञान में बच्चा क को कबूतर समझता है, ठीक है ना, जो फुदक फुदक कर पंक्ति से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो कवि मृत्यु के बाद पुनः अपनी मातृभूमि बंगाल के धान के खेतों और नदियों के किनारे लौटने की बात करते हैं।
कवि मृत्यु के बाद अपनी ही मातृभूमि लौटने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में भक्त और भगवान का क्या संबंध है? कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भक्त और भगवान एक दूसरे के पूरक हैं। भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व भी अधूरा है। अस्तित्व का मतलब महिमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पथ सुमित्रा नंदन पंथ को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी कविताओं में प्रकृति का अत्यंत कोमल, सजीव और सुंदरता का चित्रण मिलता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी साखी मतलब गवाही क्या है? तो वहां पत्थरों और सड़कों पर बनी मनुष्यों की काली छायाएं आज भी मौजूद है। क्या आज भी परमाणु हमले के विनाश की गवाही देती? ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, धनुष भंग प्रसंग में लक्ष्मण क्या प्रतिज्ञा किए? धनुष भंग प्रसंग में लक्ष्मण ने क्या प्रतिज्ञा की? तो लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा की, यदि उनके प्रभु श्री राम आज्ञा दे तो वह ब्रह्मांड को गोद की तरह उठा सकते हैं और पुराने धनुष को तो तिनके की तरह तोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, तो और क्यों? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन भारतीय गांवों में हो सकते हैं, क्योंकि भारत की असली संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज ग्रामीण अंचलों में सुरक्षित है। शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, इसलिए कहता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व, भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन था और मदन का उससे क्या संबंध था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में एक साधारण किरानी था और वह मदन का पिता था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के साथ कौन कौन सी प्रादेशिक भाषाएं विकसित हैं? नागरी लिपि के साथ मराठी, नेपाली, मैथिली, गुजराती और बंगला जैसी भाषाएं विकसित हैं। अगला क्वेश्चन, बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हो रहा था? क्योंकि बहादुर एक अत्यंत ईमानदार, हंसमुख और मेहनती लड़का था। उसके जाने के बाद लेखक के परिवार को अपनी गलती और उस पर लगाए गए चोरी के झूठे आरोप का एहसास हुआ। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय आया। कब आया बताइए? बिरजू महाराज के, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तब वे केवल 9.5 साल के थे। जितना भी हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है ना, सब्जेक्टिव में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में तो आना ही है। ठीक है ना, तो ये सब देख लीजिए। 9.5 साल के थे उस समय। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि पिता का 10वां 13वां करने के लिए भी उन्हें प्रोग्राम करने पैसे जुटाने पड़े। मतलब पिताजी के 13वें 10वें करने के लिए पैसा नहीं था, तो उन्हें प्रोग्राम करना पड़ा। ठीक है ना, प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, आवन्यू क्या है और यह कहाँ स्थित है? आवन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है, एक पुराना ईसाई मठ
पॉप की राजधानी है? अगला क्वेश्चन, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई दी? जिस तरह मछली पानी में निकलने के बाद तड़प रही थी, उसी तरह घर की इस कला और पाबंदी के कारण दीदी भी दीदी भी अंदर ही अंदर तड़प रही थी और रो रही थी। अगला क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के जीवन के माध्यम से संगीत की साधना, उनकी सादगी और गंगा जमुनी तहजीब को दिखाना है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, शहंशाह की पांचों पुत्रियों का स्वभाव कैसा था? वे अत्यंत सुशील, अनुशासित और कठपुतलियों जैसी थी, जिन्हें यह पता था कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेरी बिना तुम प्रभु कविता में लवादा शब्द का क्या अर्थ? लवादा शब्द का अर्थ चोगा या आवरण। भक्त ही भगवान का वह रूप है जिसके माध्यम से उनकी महिमा प्रकट होती है। तो देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं छात्रों, विद्यार्थी जी, 50 क्वेश्चन हमने कर लिया। जो थंबनेल में लगाया था 50 क्वेश्चन हमने पूरा कंप्लीट 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन। तो बताइए 50 में 50 कोई बंदा है जो बना चुके होंगे? ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और हम आपके लिए बेहतरीन लाए हैं, और 10 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये जो जितना बताया इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन और भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है ना? देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देख सकते हैं इस गहराई से है क्वेश्चन। ठीक है ना? क्योंकि अब की बार हमको लगता है गहराई से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो अम्बेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप क्यों नहीं मानता? बताइए। अम्बेडकर का तर्क है, श्रम विभाजन श्रम विभाजन काम का बंटवारा है। श्रम विभाजन क्या है? काम का बंटवारा है। लेकिन जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यह मनुष्य की रुचि, कार्य कार्यकुशलता पर आधारित ना होकर उनके जन्म जन्म माता पिता के सामाजिक आधार पर आधारित है। व्यक्तियों को एक ऐसे पेशे में बांध देते हैं जिसमें उनकी रुचि ना हो, जिससे समाज में बेरोजगारी और अरुचि पैदा होती है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मदन द्वारा कासू के दांत तोड़े जाने का क्या दर्शाता है? देखिए, यह केवल दो बच्चों की लड़ाई नहीं है, बल्कि निम्न वर्ग का उच्च वर्ग के अहंकार पर प्रहार है। सेन साहब का बेटा कासू अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है, जो सबको अपनी जागीर समझता है। मदन का उसे मारना उस अपमान और दमन के विरुद्ध एक विद्रोह है, जो उसके पिता गिरधर लाल ने सालों से सहा था। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। लेखक ने भारत को लेखक ने भारत को क्या है लेखक ने भारत को पुरान पुरातनता का केंद्र क्यों कहा? बताइए। लेखक ने भारत को पुरातनता का केंद्र क्यों कहा? बताइए इसका आंसर क्या? तो मैक्स मुलर के अनुसार, यदि कोई जगह है जहां मानव मस्तिष्क ने अपना सबसे गहरे चिंतन किए हैं, और प्लेटो का कांट जैसे दार्शनिकों के अध्ययन के लिए सबसे समृद्ध सामग्री उपलब्ध है, तो वह भारत है। वे मानते हैं संस्कृत भाषा के माध्यम से हम पूरी दुनिया की सभ्यताओं की जड़ों तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, नाखून बढ़ना और नाखून काटना किन दो प्रवृत्तियों का प्रतीक है? नाखून बढ़ना मनुष्य के भीतर की पाशविक वृत्ति है और हिंसा का प्रतीक है। वही नाखून काटना उनकी मनुष्यता, संयम और अहिंसा का प्रतीक है। हमें लेखक लेखक हमें सचेत करते हैं कि भले ही नाखून काटना सीख लिया हो, लेकिन आज भी हम बम और मिसाइल के रूप रूप में बड़े बड़े नाखून अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं जो विनाशकारी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निर्मला के घर में बहादुर के प्रति व्यवहार में बदलाव क्यों आया? शुरुआत में बहादुर को घर का सदस्य माना गया, लेकिन धीरे धीरे मध्य वर्गीय समाज का दिखावा और अहंकार हावी हो गया। निर्मला और उसके परिवार को लगा कि नौकर पर हाथ उठाना या गौ से गाली देना ही उसे काबू में रखने का तरीका है। यह समाज की उस मानसिकता को दिखाता है जहाँ गरीब की भावना की कोई कीमत नहीं है, कोई कदर नहीं होती है। लेकिन अगला क्वेश्चन दे सकते हैं, गुरु नानक के अनुसार नाम कीर्तन का महत्व बताइए। तो गुरु नानक देव कहते हैं कि बाहरी आंडर जैसे जाट बढ़ाना, भस्म लगाना व्यर्थ है। सच्चा सुख और शांति केवल राम नाम के जप में है। वे मानते हैं जब तक मनुष्य ईश्वर के नाम में लीन नहीं होता, उसका बोलना विष के समान है और उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रसखान के करीले के कुंजन के लिए क्या न्यौछावर करने की बात की? रसखान कृष्ण के अन्य भक्त हैं। वे कृष्ण की लीला असली व्रज की झाड़ियों के लिए तीनों लोगों का राजा, आठों सिद्धियों और नौ निधियों तक त्यागने को तैयार है। यह उनके निस्वार्थ और अटूट प्रेम की पराकाष्ठ है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस कविता में मानव निर्मित सूरज किसे कहा गया है? यहाँ सूरज परमाणु बम को कहा गया। प्राकृतिक सूरज पूर्व से निकलता और जीवन देता, लेकिन यह मानव निर्मित सूरज परमाणु बम नगर के बीचों बीच हिरोशिमा पर फटा और उनसे इंसानों को भाप बनाकर उनकी छाया तक मिटा दी। यह विज्ञान के दुरुपयोग पर बड़ा प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, कभी भगवान से यह क्यों पूछता है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? कभी भगवान से यह क्यों पूछता है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे? तो यह एक अत्यंत गाढ़ा दार्शनिक प्रश्न है कि कवि का मानना कि भक्त से ही भगवान की पहचान है। यदि भक्त टूट जाए तो भगवान का रस वह बह जाएगा। भक्त ही भगवान का रूप, उसकी शोभा और उसका आधार है। भक्त के बिना भगवान निराधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि अगले जन्म में क्या बनने की कल्पना करता है और क्यों? कवि अगले जन्म में अबाबिल कौवा, हंस या यहाँ तक कि एक नन्हा सा लड़का बनने की कल्पना करता है, जो बंगाल के धान के खेतों और नदियों के किनारे रहे। वे बंगाल की धरती से इतना प्रेम करता है कि मनुष्य न होने पर भी उसकी प्रकृति का हिस्सा बन जाता है, वापस आना चाहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द एंड हो गया बच्चों।
यहीं तक था क्लास। द एंड। इतना क्वेश्चन हमने बताया और इससे बाहर हमको नहीं लगता क्वेश्चन आएगा। ठीक, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो बताइए क्लास कैसा लगा, द एंड हो चुका है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन खत्म। आज का क्लास नहीं। जय हिंद, जय भारत।